Hello everyone. Today in this lesson or video, I am starting exercise 1.2. It is the second exercise of the chapter first Vedic Mathematics for the class 10th standard from an RBSc syllabus. So for the basic introduction of this exercise, I am using some examples, and basically in this exercise a lot of the questions and a lot of the methods are there, but in the new syllabus some methods have removed. So now I am selecting only the methods which these are in this session 2020-2021. So only three methods are there. फर्स्ट अपने पास है फाइंड आउट स्क्वायर टू फाइंड आउट स्क्वायर यूजिंग सूत्र एकाधिकीन पूर्वेण. फर्स्ट मेथड अपने पास रहेगा एकाधिकेन पूर्वेण से हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना. ठीक है. सेकंड अपने पास रहेगा फाइंड आउट स्क्वायर यूजिंग द्वंद्व योगा मेथड. और थर्ड अपने पास रहेगा फाइंड आउट क्यूब यूजिंग निखिला मेथड. ठीक है. यहां तक तो ये अपने पास टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2 के कॉरस्पॉन्ड्स. तो हम वन बाय वन इन पे डिस्कस करते हैं. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टू फाइंड आउट ए स्क्वायर यूजिंग द एकाधिके पूर्वेण मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ विल वी सॉल्व. देखो, मान लो इससे जो हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप इस मेथड से सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे. इसके लिए आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो ही कर पाएंगे. तो इसमें जो कंडीशन है वो ये रहेगी कि नंबर, जो भी नंबर जिसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसकी वंस डिजिट क्या हो, 5 हो. यदि किसी भी पर्टिकुलर नंबर की आपके पास वंस डिजिट 5 होती है तो फिर आप इजीली उसके लिए स्क्वायर फाइंड आउट कर पाओगे. तो इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि नंबर ones digit of a number must be 5. ठीक है. यहां तक तो देखो, आप इसके कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं. वैदिक मैथमेटिक्स में वैसे तो देखो आप डेरिवेशन नहीं समझ पाओगे, तो हम इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू आउट समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल इज देयर. चलिए करते हैं स्टार्ट. देखो, मान लो मैं कोई नंबर सेलेक्ट करता हूँ. हमें 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 35, 45, 55 स्क्वायर. ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है. देखो, 15 का स्क्वायर, इसमें कंडीशनल डिजिट जो होगी वो 5 होगी. ठीक है. तो मेथड का नाम अपने पास एकाधिकेना. ये संस्कृत वर्ड है एकाधिकेन. ठीक है. संधि विच्छेद मीन्स एक
प्लस अधिक और पूर्वेण, पूर्वेणा है ना, इट मीन्स पूर्व, पूर्व का मतलब हो गया प्रीसीडिंग, ठीक है। तो प्रीसीडिंग जो डिजिट, जो कंडीशनल डिजिट है उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है जो कि है 1, इससे जस्ट पहले वाली, उसमें हमें 1 प्लस करना है। बात समझ में आई क्या? तो अपना जो फंडामेंटल बना, हमें करना क्या है, 1 इंटू इसका ही एकाधिकन ऑब्लिक, ठीक है यहां तक, 1 इंटू एकाधिकन ऑफ 1, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, 1 इंटू एकाधिकन ऑफ 1 ऑब्लिक, और इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस केस में हमेशा सेकेंड 5 का स्क्वायर ही होगा। तो ये बनेगा, देखो आपके पास 1 इंटू 2 ऑब्लिक 25, और रिजल्ट क्या आएगा 2 ऑब्लिक 25, और रिमूव द ऑब्लिक देन 225। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक? अब करते हैं, देखो नेक्स्ट पे, 2 इंटू एकाधिकन ऑफ 2 ऑब्लिक 5 स्क्वायर, सो 2 इंटू 3 ऑब्लिक 25, it means 6 ऑब्लिक 25 and remove the oblique symbol 625। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, सो 3 इंटू एकाधिकन ऑफ 3 ऑब्लिक 5 स्क्वायर, सो 3 इंटू 4 ऑब्लिक 25, और रिजल्ट आपके पास आएगा 12 ऑब्लिक 25। फाइनली आंसर आ गया 1225। आई बात समझ में? सिमिलरली 45 के लिए 4 इंटू एकाधिकन ऑफ 4 ऑब्लिक 5 स्क्वायर, 4 इंटू 5 ऑब्लिक 25, ध्यान से देखो 4 इंटू 5 ऑब्लिक 25, सो 5 4 ज़ा 20 ऑब्लिक 25 एंड रिजल्ट इज 2025। ठीक है यहाँ तक? ये एग्जाम्पल सेलेक्ट किया अपन ने, तो 5 इंटू 5 का एकाधिकन एंड 5 स्क्वायर, सो 5 इंटू 6 ऑब्लिक 25 इज इक्वल्स टू 30 ऑब्लिक 25, रिजल्ट इज 3025। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये अपने पास है एकाधिकन मेथड से स्क्वायर कैलकुलेट करना किसी भी नंबर का। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कुछ एग्जाम्पल, कोई थोड़े बड़े एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं अपन। मान लो मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, 125, इसका स्क्वायर करना हमें, तो 125 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 12 इंटू एकाधिकन ऑफ 12 ऑब्लिक 5 स्क्वायर, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 12 इंटू 13 ऑब्लिक 25, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 156 ऑब्लिक 25, और फाइनल आंसर आया 15625। ये हो गया अपना रिजल्ट। आई होप सो यू अंडरस्टूड। So pause the video and note it down, and students, you have to solve all the questions which are based on this method from your syllabus book. Clear? Now I'm starting the second part of this exercise। तो अपन बोल सकते हैं, हम करेंगे अब find out the square to find out the square using द्वंद्व योगा मेथड। तो अपने पास नेक्स्ट मेथड है द्वंद्व योगा मेथड। बहुत सिंपल मेथड है द्वंद्व योगा मेथड में। आपके पास टोटल 4 डिजिट तक के स्क्वायर, द्वंद्व योगा मेथड से आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
चाहे वो डिजिट में वंस डिजिट 5 है या फिर नहीं है, ये या वो डिजिट 2 डिजिट, वो नंबर 2 डिजिट में है, 3 डिजिट में है, डजेंट मैटर फॉर इट, बट यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। देखो आपके पास 2 डिजिट का स्क्वायर, 1 डिजिट का स्क्वायर तो 1 to 0 to 9 सभी को पता है, 0 का 1 होता है, 9 का 81 होता है, 7 का 49 होता है और 3 का 9 होता है। 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 2 डिजिट को मैं ए बी से कंसिडर करता हूं। ए बी स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली इसका जो डेरिवेशन है वो आपका ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम मेथड से हुआ है। तो पहले तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो पहले तो इन दोनों का, तो बी स्क्वायर ऑब्लिक, फिर इन दोनों का, तो 2ab बनेगा, ये ए बी प्लस ए बी ऑब्लिक ए स्क्वायर। तो बस इसमें ये बात ध्यान रखना, जहां पर भी 2 डिजिट म्यूचुअली मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके लिए आप उसके पीछे 2 अप्लाई कर दें। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहा हूं, तो बनेगा ए स्क्वायर 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। 2 डिजिट का तो ये बनेगा। 3 डिजिट का अपने पास होगा ए बी सी, ए बी सी। स्प्लिट करके समझाऊं तो सी का सी के साथ में प्रोडक्ट, बी सी का बी सी के साथ में प्रोडक्ट, ए बी सी का ए बी सी के साथ में प्रोडक्ट। फिर मीन्स अपने क्या किया है, 1 बाय 1 चले, फिर एक एक डिजिट इंक्लूड करते हुए चले, पहले सी, फिर बाद में बी सी, देन ए बी सी। अब तीनों डिजिट कंप्लीट हो गई हैं, तो अब एक एक डिजिट को रिड्यूस करते चलो। इट मीन्स अब आएगा ए बी एंड ए बी, फिर आएगा ए एंड ए। ठीक है यहाँ तक? चलिए देखो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास। रिजल्ट की बात करते हैं। इसका बना सी स्क्वायर, ये बी सी 2 बी सी, जहाँ पर भी क्रॉस हो वहाँ पे डबल हो जाएगा, ए सी 2 ए सी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी 2 ए बी और ये बना ए स्क्वायर। समझ में आई बात यहाँ तक? तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट का जो द्वंद्व स्क्वायर होगा वो ये होगा ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2bc एंड सी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? ये फॉर्मूलाज आपको लर्न नहीं करने हैं, बस अपने को समझने हैं हाउ आर वी राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। अब देखो लास्ट पे चलते हैं। 4 डिजिट का यदि आपके पास कोई नंबर है तो उसको कैसे करेंगे। मान लो हमें करना है ए बी सी डी को ए बी सी डी से, ठीक है। तो पहले तो इसका रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले तो डी का डी से, ठीक है। एक एक डिजिट इंसर्ट करते जाओ, सी डी, फिर बी सी डी एंड ए बी सी डी एंड ए बी सी डी एंड देन ए बी सी एंड देन ए बी, लास्ट में आएगा ए एंड ए। ये बना देखो अपने पास। तो अब रिजल्ट देखो, ये बनेगा डी स्क्वायर, ये बनेगा सी डी 2cd 2cd, ये बनेगा 2bd प्लस सी स्क्वायर, ये बनेगा देखो AD 2AD प्लस BC 2BC, समझ गए। ये बनेगा AC 2AC प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा AB 2AB और ये बनेगा ए स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो इसको बिना देखे बिना लिखते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अब हमें कैलकुलेट करना है ए बी सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं से देखो ए स्क्वायर, फिर ए बी तो 2AB, फिर AC
तो 2AC, बीच में B आया तो खुद के साथ में, फिर आ जाओ AD, 2AD, बीच में आपके पास आया है BC तो 2BC, नेक्स्ट B का D के साथ में, B का D के साथ में 2BD, लेकिन बीच में C भी आ गया, C स्क्वायर, अब CD तो का हो जाएगा 2CD और लास्ट में D स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास तीनों फॉर्मूलाज हो गए। अब इनके रिगार्डिंग हम अलग अलग एग्जाम्पल्स सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स पोज दिस एंड नोट इट डाउन। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। कोई एग्जाम्पल जैसे 76 का स्क्वायर, एक तो हम करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। 76 होल स्क्वायर, फर्स्ट ये लेंगे। सेकेंड मैं ले लेता हूँ 3 डिजिट का 345 होल स्क्वायर, और थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3 4, या फिर यहाँ पे चलो रह देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए बात यहाँ तक? अब हमें इससे फाइंड आउट करना है, तो पहले हम करेंगे 76 स्क्वायर। 76 स्क्वायर के लिए होगा, देखो 7 स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू 7 इंटू 6 ऑब्लिक 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 49 ऑब्लिक 6 7 जा 42 2 जा 84 ऑब्लिक 36। रिजल्ट अपना आएगा 6, 3 इसमें ऐड होगा 7, 8 इसमें ऐड होगा 57। बात समझ में आ गई? तो ये अपना हो गया रिजल्ट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को करते हैं 345 होल स्क्वायर। इसको आप द्वंद्व योगा मेथड से भी कर सकते हो और एक अधिक पूर्वेंड से भी कर सकते हो, क्योंकि इसके वंश डिजिट क्या है 5 है। तो हम इसके लिए लिखेंगे 3 स्क्वायर, फिर 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 ऑब्लिक, फिर 3 इंटू 5, देन 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे बात करें तो ये होगा आपके पास, नेक्स्ट को डिस्कस करें तो देखो 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, प्लस इसके बीच में जो रहा 4, तो 4 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 4 इसको करना है 4 5 को, तो 2 इंटू 4 इंटू 5 और लास्ट में क्या है आपके पास 5 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको देखो एडजस्ट करना है, सॉरी सोल्व करना है। 9 4 3 12 2 24, 5 3 15 2 30 प्लस 16 ऑब्लिक 5 4 22 40 ऑब्लिक 25, 9 24 46 40 एंड 25। आई बात समझ में? अब देखो 5 ये रहा, 2 यहाँ से इसमें ऐड होगा तो 42 बनेगा, ये इसमें जाएगा तो 50 बनेगा, 50 का 0, 5 इसमें जाएगा 29 बनेगा, 29 का 9 लिया मैंने और 2 इसमें ऐड हुआ तो 11। तो 1,19,025 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 डिजिट। 4 डिजिट की बात करें 1 2 3 4 अपने पास डिजिट्स हैं, या फिर नंबर है आपके पास 1235, 1235 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो चलिए देखो करते हैं स्टार्ट। पहले तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं। 1 स्क्वायर ऑब्लिक 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, समझ गए? 2 इंटू 1 इंटू 2, फिर
3 पे आते हैं, 1 का 3 के साथ में, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर, समझ गए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 2 इंटू, ध्यान देना, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद 2 का 5 के साथ में 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस बीच में 3 आ रहा है, तो 3 के लिए मैं बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर ऑब्लिक, फिर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 ऑब्लिक 5 स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। चलिए ये देखो बना 1, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये बनेगा 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 ऑब्लिक 5 1 जा 5 2 जा 10, और ये भी साथ में ऐड कर देता हूँ, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये बनेगा 22। ये कितना था 10 और ये हो गया 22। यहाँ से बनेगा 5 2 जा 10 2 जा 20, 20 प्लस 9 29, 5 3 जा 15 2 जा 30 एंड 25। ठीक है यहाँ तक। तो रिजल्ट देखो 5 2 यहाँ से 32 बनेगा, ये 32 का हो गया 2, 3 इसमें 25, 2 यहाँ पे 12, ये 1 इसमें 5, और लास्ट में बच गया आपके पास 1। तो ये फॉरवर्ड किया मैंने सभी कैरीज को, और ये अपना क्या हो गया रिजल्ट। समझ में आई बात यहाँ तक। तो ये अपना हो गया स्क्वायर यूजिंग द द्वंद्व मेथड। अब अपने पास लास्ट आता है क्यूब यूजिंग द निखिलम मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए भैया, क्यूब यूजिंग निखिलम मेथड। देखो निखिलम मेथड में 2 टाइप्स अपने पास होते थे। इफ द सब बेस इज अवेलेबल एंड इन द सेकेंड केस सब बेस वॉज नॉट अवेलेबल, इट मीन्स नंबर विद सब बेस और नंबर विदाउट सब बेस। तो पहले अपन करते हैं एनी नंबर विदाउट सब बेस। नंबर विदाउट सब बेस। ठीक है यहाँ तक। मान लीजिए आपके पास सब बेस अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में अपन कैसे करेंगे इसको। तो फॉर्मूला देखो इसका क्या रहेगा। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला रहेगा कोई जो भी नंबर है, नंबर देखो सबसे पहले कोई अपन अपने पास नंबर होगा। मान लेता हूँ कि मैं नंबर ले रहा हूँ 105। ठीक है 105, और हमें इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से नंबर आपके पास कितना हो गया 105। ठीक है, इसके लिए बेस क्या होगा, बेस इसका होगा 100, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस आपका होगा 100। बेस 100 है तो डेविएशन क्या होगा, याद करो मल्टीप्लिकेशन में अपन ने किया था, डेविएशन इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, और रिजल्ट क्या आएगा 05। ठीक है यहाँ तक। ये 05 आपका क्या आ गया डेविएशन। अब चलिए आगे चलते हैं। ये डेविएशन आया। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा नंबर, देखो एक्सप्लेन करता हूँ, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। ये इसके लिए अपना फॉर्मूला रहेगा। तो चलिए देखो करते कैसे होगा, और ये फॉर्मूला कैसे बना वो एक्सप्लेन कर, ये कंपलसरी तो नहीं है लेकिन फिर भी कर देता हूँ। मान लो कि अपन को 12 को 12 से इंटू करना है, क्यूब का मतलब ये हो गया, तो इनके डेविएशंस होंगे
इस टाइप से। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, 12 प्लस, इसको अवॉइड करेंगे, ये दोनों लिखेंगे, +2 ऑब्लिक इन दोनों का प्रोडक्ट तो 2 स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऑब्लिक 2 क्यूब, मीन्स इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ये बना 12, इसको तो बोल 12 प्लस 2 इंटू 2 ऑब्लिक 3 इंटू 2 स्क्वायर ऑब्लिक 2 क्यूब। देखो 12 तो अपने पास है नंबर, प्लस 2 कोई कांस्टेंट वैल्यू, और ये आपके पास क्या है, डेविएशन 2d, ठीक है, ऑब्लिक 3 कांस्टेंट इंटू 2 डेविएशन स्क्वायर एंड डेविएशन क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन प्लस 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। क्लियर है? अब देखो नंबर आपके पास है 105 प्लस 105 प्लस 2 इंटू डेविएशन आपके पास है 05 ऑब्लिक 3 इंटू 05 स्क्वायर ऑब्लिक 05 क्यूब। आई बात समझ में? इसका मतलब हो गया 10 इसमें ऐड होगा तो 115 ऑब्लिक ये बनेगा 25 3 ज़ा 75 और ये बनेगा 125। आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे 2 डिजिट्स होनी चाहिए। यदि 2 डिजिट्स नहीं बन रही है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि 2 डिजिट नहीं बन रही है किसी केस में, तो उसके लिए आप उसके पीछे 0 इंस्टॉल करें या फिर 0 अप्लाई करके उसको 2 डिजिट का बनाएं। और 2 डिजिट क्यों नेसेसरी है, क्योंकि आपके पास बेस में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ से 2 डिजिट एज इट इज रख दीजिए और बाकी आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो 25 1 इसमें ऐड होगा 76 ऑब्लिक 115। अब ऑब्लिक रिमूव कर दो, 115 76 एंड 25 और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये था आपका क्यूब of a number using the Needham method without subbase। अब देखो नेक्स्ट करते हैं क्यूब ऑफ ए नंबर यूजिंग द Needham method with subbase। सो लेट्स प्रोसीड। चलिए करते हैं स्टार्ट। विद subbase। चलिए तो देखते हैं। मान लो कोई नंबर है आपके पास 200 क्या माने, चलिए 200 ये मानते हैं, 204 ये दिया अपन, या फिर 304 ले लेता हूँ और हमें इसका क्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो नंबर आपके पास हो गया 304, ठीक है, बेस आपके पास हो गया 100, सब बेस आपके पास हो गया 300, सब बेस डिजिट क्या होगी 3 और डेविएशन क्या होगा इसका 04, ठीक है यहाँ तक। तो ये सभी वैल्यूज हमें मिल गई है। फॉर्मूला क्या होगा अपना, फॉर्मूला देखो भैया जी होगा, किसी भी नंबर का क्यूब कैलकुलेट करना है तो नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब, ठीक है यहाँ तक। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये पीछे वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन सब बेस डिजिट और अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे। तो इसको तो एज इट इज रख दो, इसको सब बेस डिजिट जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको सब बेस डिजिट के स्क्वायर से इंटू कर देना है, सब बेस डिजिट के स्क्वायर से इंटू करना है। अब देखो क्या बनेगा अपने पास, सब बेस डिजिट क्या, 3 स्क्वायर ऑब्लिक 3 स्क्वायर, नंबर क्या है आपके पास 304 प्लस 2 इंटू डेविएशन आपके पास है 04, सब बेस डिजिट फिर से जो कि है 3
इंटू 3 इंटू डेविएशन है 0 4 स्क्वायर ऑब्लिक 0 4 क्यूब। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए अब आगे। 3 स्क्वायर इज 9, 8 इसमें ऐड होगा तो 312 ऑब्लिक 4 4 जा 16 एंड 9 144 ऑब्लिक ये आ गया 64। इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो ये आ गया 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 10, 9 3 जा 27 एंड 28। ये रिजल्ट इसका आया 144, ये आ गया 64। अब देखो सब में बेस में 2 0 है तो यहाँ पर 2 डिजिट ये रही, इसको आगे ले जाना है और इसमें जो है वो वेल्सिटीज रहेंगे। तो ये बना 2809, ये 44 और ये बन गया 64। अब ये जो आपका सिंबल है ऑब्लिक का, हमें ये सिंबल रिमूव कर देना है तो रिजल्ट आएगा 28094464। क्लियर है? तो ये अपना निखिला मेथड कंप्लीट हुआ। एंड फाइनली विद दिस मेथड वी हैव completed our exercise 1.2 also, and in the next video we will discuss the next exercise with the new concept. I hope so you understood. So try to solve all the examples or the questions as given in your question series. Clear?